शैतान किस तरीके के लोगों के पास जाता है मालूम आपको? जो लड़की बाजी में पाप में फंसे हुए हैं। किस तरीके के लोगों के भविष्य सफल नहीं होते, किस तरीके के लोगों का भविष्य खराब हो जाता है। मैं एक जवान व्यक्ति से मिला और वो बहुत रो रहा था, बहुत रोया। मेरे पांव पर गिरकर इतना रोया जिसको मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। और उसने रोते हुए कहा कि मुझे आप में मसीह यीशु दिखाई दे रहा है। मैंने उनसे बोला, बहुत लोगों को मुझ में यीशु दिखता है, लेकिन ये मायने नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं कि मुझ में यीशु दिखे, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है जब लोग मुझ में यीशु को देखें और पाप को छोड़ दें। मैंने उससे कहा, हे जवान, यदि तू आज ही अपना जीवन उसको दे दे जिसको तू मुझ में देख रहा है, तो तू सफल होगा। मालूम उस व्यक्ति ने क्या बोला? वो कहता है, मैं बहुत अच्छा विश्वासी था, मैं बहुत अच्छे तरीके से मसीह में चल रहा था। अचानक एक लड़की ने मुझे ऑफर दिया और उस लड़की के चक्कर में मैं फंसता इतना फंस गया, उसका ब्रेन काम नहीं करता। कब शैतान आकर रात को उसके ऊपर अटैक कर देता मालूम आपको? 148 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी और मुझसे बात करते करते एकदम से उसके अंदर शैतान प्रकट हो गया और प्रकट होकर बोलने लगा, तो कितना भी जोर लगा मैं इसके जीवन को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मैंने उससे बोला, मैं जोर नहीं लगाता, जोर तो यीशु लगा चुका है। मैं तो केवल प्रचार में जोर लगाता हूं। आमीन। और उसको बोला, ध्यान से सुन, यीशु के जोर के द्वारा ये जवान आजादी पाएगा। आमीन। और तुरंत उस जवान के अंदर से एक बुरी आत्मा झंझोड़ती हुए उसमें से निकली और उस व्यक्ति ने बोला कि सर मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहता हूं, मैं अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता हूं। मैं कभी के समय में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे खराब होता चला गया और मेरे माता पिता ने मुझे एक ऐसे केंद्र में भेज दिया जहां पर मेरे माता पिता मुझे मिलने आ सकते हैं, लेकिन दूर से मिलते हैं। मैंने पूछा, फिर आप बाहर कैसे आए? उन्होंने बोला, कुछ दिन पहले केंद्र को लगा, कोई केंद्र जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता है, इस तरीके से कोई केंद्र था। उन्होंने बोला कि उनको लगा कि मैं ठीक हूं और मुझे थोड़े समय के लिए बाहर निकाला है। और जैसे मुझे पता लगा कि इस जगह पर विनोद प्रोचिया नाम का एक व्यक्ति आ रहा है और यहां पर एक मीटिंग है, सभा है, तो मैं उनको बताए बिना इस मीटिंग में आ गया। मैंने उस जवान से कहा, ध्यान से सुन, तू बच सकता है, लेकिन यदि आज अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे और कहे कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर तुझे जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे अनंत जीवन के विषय में। इस संसार के अंदर बहुत से लोग जीना चाहते हैं, जीवित हैं फिर भी जीना चाहते हैं। इस संसार के अंदर बहुत से लोग यीशु के नाम को जानते हैं, लेकिन फिर भी गंदे काम करते हैं। इस संसार के अंदर बहुत से लोग परमेश्वर की तारीफ करते हैं, यीशु के नाम के लिए ऊंची आवाज में बोलते यीशु परमेश्वर है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं।
बहुत से लोग सुबह सुबह के वक्त में परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी पाप में है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय को पढ़ें तो वहां लिखा है, पौलुस एथेन नाम की एक जगह थी, देश था, उस देश में आया। पौलुस और सिल्लास और एक और उसका मित्र जिसका नाम तीमुथियुस था, उनके साथ वो एथेन में था। और एथेन के अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल पजल कर देने वाला, कुछ ऐसा देखा जिसने उसको पजल कर दिया और बड़ा हैरान हो गया। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक छोटे बच्चे को पजल को ठीक करते हुए देख रहा था। और वो बच्चा जब पजल को ठीक कर रहा था तो मैंने उसको पूछा, बहुत टफ है, क्या तू इसको ठीक कर देगा? उसने बोला, हां कर दूंगा। मैंने पूछा, कैसे करेगा? वो देख रहे आप सामने एक आदमी बना हुआ है। जी हां, उस आदमी को देखकर मैं इस पजल को ठीक कर सकता हूं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से लोग इस संसार में हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पजल हैं, उनका जीवन पजल है। मैं बहुत बार बहुत सी सभाओं को देखता हूं, मैं बहुत बार बहुत ज्यादा जनता को बैठे हुए देखता हूं, बहुत सी जगह पर, बहुत से प्रोग्राम के अंदर देखता हूं, लोग मस्ती मजे ले रहे हैं, लोग व्यस्त हैं अपने उसमें, कोई अपनी बातों में व्यस्त है, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई कहीं पर व्यस्त है, कोई कहीं पर व्यस्त है। लेकिन ऐसे लोगों को देखकर मैं पजल हो जाता हूं। ऐसे लोगों को देखकर मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ये कौन सी खुशी में खोए हुए हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जी एथेन के अंदर थे, और एथेन के अंदर जब उन्होंने आकर देखा तो क्या देखा? कुछ मूर्तियां हैं वहां, लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जहां लिखा था, वहां मूर्ति रखने की कोई जगह नहीं थी, वहां लिखा था अनजाना ईश्वर। क्यों ऐसा लिखा था? क्योंकि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। और पौलुस जी जब वहां पर आए, मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं, 3 प्रकार के लोग उस जगह पर ज्यादा काम करते थे जिस जगह पर पौलुस जी प्रचार करने गए थे। कौन कौन सी कैटेगरी के वो लोग थे? ध्यान से सुनिएगा। पहला था रोम सरकार के लोग। और रोम के लोग कैसे होते हैं? वो अधिकार जताना चाहते थे, घमंडी किस्म के लोग होते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारे जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं, हमसे बेस्ट काम कोई नहीं कर सकता। रोम के लोग इस तरीके के लोग थे। दूसरे लोग होते हैं यूनानी, और यूनानी लोग होते थे जो वो बहुत बुद्धिमान होते थे, वेरी क्लेवर माइंड। उनके पास इतनी बुद्धि थी कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा बहुतों को इंप्रेस कर देते थे। वो अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत से लोगों को अच्छा प्रस्तुत कर कर अपने काम को खुश किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद तीसरे किस्म के जो लोग वहां थे, जहां पर पौलुस जी थे, वो थे अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग, अपने आप को बहुत ज्यादा राइचियसनेस, हमारे जैसा धर्मी कोई नहीं, हमारे जैसे अच्छी धार्मिकता को प्रकट करने वाला व्यक्ति कोई नहीं। इन 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई आज भी संसार में पाई जाती हैं। आज भी संसार के अंदर घमंडी लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, मेरे जैसा अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, अपने आसपास मिल जाएंगे, जो हर बात में कहते हो, देखा
मेरा आइडिया, देखा मैंने ऐसा किया, देखा ये मैंने ऐसा किया, और वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तीसरे किस्म के लोग जो अपने आप को बहुत धर्मी शो करते हैं लेकिन धर्मी होते नहीं हैं, अपने आप को धार्मिकता में जाहिर करते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी लोग हैं, हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस जी एक ऐसे स्थान पर खड़े थे जहां पर इसी तीनों बातों से मैच करने वाले लोग वहां थे, और पौलुस जी वहां पर आते, और पौलुस जी ने एक बात कही, मैं तुम्हें ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है अनजाना ईश्वर। वहां लिखा है, यूनानी लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, इसलिए उन्होंने, यूनानी लोगों ने पौलुस जी को एक नाम दिया, और क्या बोला, इसकी सुनते ये बकवादी मनुष्य है। क्या बोला? बकवादी शब्द का मतलब होता है सारी बातों से कुछ हटकर बोलने वाला। समझ पा रहे? सब लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बकवादी मनुष्य उसको बोलते हैं जो सारे कामों से थोड़ा हटकर काम करे। पौलुस जी इसका मतलब यह है, बाइबल से प्रीच करते थे, बाइबल से बोलते थे, लेकिन वो सेम नहीं बोलते थे जैसा और लोग बोलते थे, या तीमुथियुस बोलता था, या फिर सिलास बोलता था, या फिर कोई और बोलता था। उनसे बिल्कुल हटकर, नंबर एक, उनसे बिल्कुल हटकर, नंबर दो, रोम के लोगों से हटकर, यूनानी लोगों से हटकर, और जो अपने आप को समय में फरीसी और धार्मिक बनते थे उनसे भी हटकर पौलुस बोलता था। इसलिए यूनानी लोगों ने उसको नाम दे दिया बकवादी मनुष्य। और पौलुस जी को जब यह नाम दिया गया बकवादी मनुष्य, तो पौलुस जी को अच्छा लगा। हालेलुया! उनको अच्छा लगा कि मैं कुछ अलग करता हूं। हालेलुया! और जो जो मनुष्य इस धरती के ऊपर कुछ अलग करते हैं वे फेमस हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जी का नाम इस बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा लिख दिया गया। मालूम क्यों? क्योंकि वो यीशु के लिए बकवादी मनुष्य बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एथेन के अंदर जब पौलुस जी लोगों को प्रीच करने वाले थे, प्रीच करने से पहले उन्होंने मूर्तियां देखी। जब आप इंग्लैंड के अंदर जाएंगे, आप में से बहुत से लोग कहते हैं इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में, अमेरिका में तो सब यीशु को मानते हैं। हां या ना? आप सब इस तरीके की बातें आपस में बोलते होंगे, हर जगह यीशु को माना जाता है। यह सत्य है, लेकिन उन जगहों पर भी मूर्ति को माना जाता है। याद रखिएगा, मैं कौन सी मूर्ति की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं केवल मसीह समाज से बात करना चाहता हूं। मैं केवल उन लोगों से बातें करना चाहता हूं जो लोग बाइबल को पसंद करते हैं। मैं केवल उन लोगों से बातें कर रहा हूं इस वक्त जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को आदर देते हैं, बाइबल के मुताबिक अपना जीवन जीना चाहते हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं। मूर्तियां बहुत प्रकार की होती हैं। जब आप अमेरिका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, या फिर आप हिंदुस्तान के अंदर भी, इवन के आप अदर कंट्रीज में भी जाएंगे, आपको हर जगह मूर्ति दिखेगी। भले ही वो मूर्ति यीशु मसीह की क्यों ना हो। यदि आप यीशु की मूर्ति अपने घर में लगाते हैं तो भी आप अपने परमेश्वर से अनजान हैं। यदि आप अपने घर के अंदर बाइबल से निकालकर कोई भी मूर्ति बनाकर अपने घर में लगाते हैं
तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। और आज प्रेरितों की काम 17 अध्याय आपको भी कह रहा है कि मैं आज तुम्हें प्रचार करता हूं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय आज विनोद प्रोचिया के जरिए आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रीच करता हूं कि तुम जान जाओ, जिस परमेश्वर की तुमने बनाकर मूर्ति लगा दी है, वो परमेश्वर को तुम नहीं जानते, उसे जान जाओ। आज आपको उसे जानने की जरूरत है कि वो यीशु कौन है। याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त दान है। पाप के बाद आपको केवल और केवल मौत मिलेगी। पाप करने के जो तनख्वाह है, पाप अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करने के बाद केवल आपको अशांति मिलेगी। मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जिसने पाप किया और वो कहता हो मैं बहुत मजे में हूं, बहुत आनंदित हूं क्योंकि मैं पाप करता हूं। जितने भी लोग पाप करते हैं उनके मुंह के ऊपर आपको कभी रोशनी दिखाई नहीं देगी। जितने लोग पाप करते हैं वो चिड़े चिड़े रहेंगे। जितने लोग पाप करते हैं वो हमेशा अपने परिवार से, अपने अजीजों से संगति छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु आपको आज कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ दूंगा, मैं तुम्हें हंसने की जिंदगी दे दूंगा, मैं तुम्हें आनंदित रहने वाला समय दे दूंगा, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो मरने के बाद भी जीवन कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से उसी बात पर आना चाहता हूं, हर वो बात जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति थे, यदि आप चर्च जाने वाले व्यक्ति थे, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने अपने परिवार को खोया हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहते हो मैं भी पहले प्रार्थना किया करता था। हो सकता आप में से कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसी बहनें हों, कुछ ऐसी औरतें हों, कुछ ऐसे भाई हों जो ये कहते हो कभी के समय में लोग मेरे जीवन से आशीषें पाते थे। यदि आप इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि मैं प्रार्थना किया करता था, मैं प्रचार किया करता था, मैं यीशु के विषय में सुसमाचार प्रचार बिना शर्म के लोगों को दिया करता था, यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप भी अनजान हैं अपने परमेश्वर से। आप जानते नहीं कि वो परमेश्वर कौन है। आप जानते नहीं अभी तक कि वो परमेश्वर कौन है, कैसा दिखाई देता है और वह किस तरीके से आपको आशीषित करना चाहता है। आप नहीं जानते, आप अनजान हैं। पौलुस जी ने बड़ी दलेरी से कहा कि मैं तुम्हें अनजाने ईश्वर के विषय में बताना चाहता हूं। हर वो बात जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, हर वो बात जो आपको परमेश्वर की करीबियों से हटाती है, हर वो बात जो आपके अंदर बाइबल से बाहर शब्द लेकर आती है, वो मूर्ति है। जरूरी नहीं है कि आप किसी मटेरियल का एक स्टैचू खड़ा करें उसी को आप मूर्ति कहें। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप प्रार्थना करते थे और आज आप व्हाट्सएप के कारण, फेसबुक के कारण, या फिर किसी ऐसी वीडियो के कारण, या फिर किसी लड़की के कारण, या फिर किसी लड़के के कारण, या फिर आप शादीशुदा औरत हैं
और आप किसी शादीशुदा आदमी की जिंदगी में खलबली मचा रही हैं, तो भी आप मूर्तियां बना चुकी हैं। यदि आप अपने जीवन के अंदर बाइबल को लिए फिरते हैं, बाइबल के जीवन को आप अपने जीवन में नहीं लाते, केवल पढ़ते हैं, तो भी आप उस परमेश्वर से जो इस बाइबल के अंदर है, आप उससे अनजान हैं। आपको जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर कौन है। यदि आप बहुत समय से परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप चर्च आने का आपका मन नहीं करता या आप आना नहीं चाहते, तो याद रखिएगा, आप अपने आप को मृत्यु की ओर खींच रहे हैं। याद कीजिए उस दिन को जब आप इस सभा में आए और आपने आकर यहां पर आशीषें प्राप्त की और उसके बाद आप आशीषों में बढ़ने लगे और उसके बाद आप आशीषों से जरा सा हटे। उसका कारण था, सबसे पहला कारण था चर्च बंद हो जाए। सबसे पहला कारण था हम चर्च नहीं जाएंगे। पाप आपको चर्च आने नहीं देगा। किस किस को समझ आ रही? पाप आपको चर्च में आने नहीं देगा, खासकर उस चर्च में, खासकर उस सभा में जहां आपको चेतावनी दी जाती हो, जहां आपको सीखने के लिए कुछ मिलता हो। और याद रखिएगा, यदि आप यहां आने से, यदि आपने YouTube के ऊपर विनोद प्रोचिया को देखने से उद्धार पाया है, तो आपको एक स्कूल की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस स्कूल का नाम आत्मिक जागृति चर्च है। हमारे चर्च का नाम आत्मिक जागृति चर्च है। आज आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी मूर्ति है? मैं मटेरियल वाली मूर्ति की बात कर रहा हूं, लेकिन केवल उस मूर्ति की बात जो कि यीशु के नाम की बनाई जाती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी प्रतिमा न बनाना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मूर्ति, अगर आप यीशु की मूर्ति बनाते हैं, तो यीशु जीवित है या मर चुके? तो मूर्तियां मरे हुओं की बनाई जाती हैं, हां या ना? यीशु जीवित है। यीशु जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे।